चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नीतीश कुमार लड़ सकते हैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव, बात नहीं बनी तो बंगाल में नीतीश करेंगे बगावत। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बिहार की सियासत अब पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2021 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बिहार के राजनीतिक दलों की तैयारी भी शुरू हो गई है। वहां सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। एनडीए में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कूदने की तैयारी में है। जेडीयू ने पश्चिम बंगाल की 75 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कही है। खास बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बात नहीं बनी तो दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। मतलब कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू ने बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं जेडीयू के पश्चिम बंगाल प्रभारी और विधान पार्षद गुलाम रसूल ने कहा है कि पार्टी वहां 75 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी तैयारी कर रही है। बिहार से सटी जेडीयू के प्रभाव वाली सीटों की पहचान भी कर ली गई है। आगे बंगाल इकाई के नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जेडीयू पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ एनडीए में रहते हुए चुनावी मैदान में कूदेगा या वहां कोई और समीकरण बनेगा। गुलाम रसूल इस पर कहते हैं कि जेडीयू बीजेपी नेतृत्व के बीच इस पर बातचीत होगी। अगर दोनों दलों में सहमति नहीं बनी तो हम साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा, झारखंड में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का उदाहरण देकर पश्चिम बंगाल में भी सहमति नहीं बनने पर अलग चुनाव लड़ने की हम इशारा दे रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। जहां तक बीजेपी से गठबंधन की बात है, ये केवल बिहार में है। इसके पहले उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में भी जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।